सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज जो है 21 अप्रैल 2022 है और थोड़ी देर पहले ही जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो डेट शीट जो है वो आ गई है सभी कोर्सेज की, चाहे वो रेगुलर हों या प्राइवेट हों। ये वाली वीडियो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग है डेट शीट। मई में पेपर शुरू हो रहे हैं और जुलाई में ख़त्म है, और डेट शीट क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लगभग 35 पेज की एक ही बनाई है तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है। तो मैं ये आपको अलग अलग डेट अपने थंबनेल में भी मेंशन कर रहा हूँ, तो आप उन डेट्स पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ओरिजिनल डेट शीट है, वेबसाइट से साइन हो रखे हैं और आज की डेट है। देखिए ऊपर जो है आपका रेफरेंस नंबर भी है, सिग्नेचर भी हो रखे हैं सहायक कुल सचिव जी के। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एक तो आपका टाइमिंग जो रहेगा वो सुबह 7 से 10 बजे तक रहेगा। 3 घंटे के आपके पेपर होंगे डिस्क्रिप्टिव, और जो 2 पेपर हैं आपके वो OMR बेस्ड होंगे, यानी कि MCQs बेस्ड टिक मार्क वाले पेपर। 4 ऑप्शन आएंगे, आपको एक टिक करना होगा, वो 2 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी डेट में आपका कौन सा एग्जाम होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम टाइम दियो जरूर ध्यान रखिएगा, 7 से 10 सुबह 3 घंटे का पेपर, ठीक है। 7 मई में आपका पेपर होगा बीकॉम का, आपका फर्स्ट ईयर का बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, न्यू एंड ओल्ड, ठीक है। न्यू मतलब जो फ्रेशर बच्चे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, और ओल्ड मतलब जो बीकॉम सेकेंड ईयर में इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर दे रहे हैं या एक्स का पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए ओल्ड, ठीक है। हर एक में यही सिचुएशन है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए, 7 मई को बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पेपर होने के बाद आपका 11 मई में आपका पेपर है। 11 मई में आपका जो पेपर है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा। उसके बाद 13 मई में आपका पेपर हो गया, ये देखिए साइड में ऊपर आपको 13 मई लिखी आ रही होगी नज़र, और 13 मई के में आपका जो पेपर है वो बीकॉम का है, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। न्यू एंड ओल्ड दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए। तो 13 मई में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का हो गया। अब हम 13 मई से सीधा जाते हैं 21 जून पर। बीच में आपका कोई भी पेपर नहीं है, लगभग सवा महीने का आपको ब्रेक दिया गया है बीच में। देखिए 21 जून में ये पेपर आपका आ गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। ये पेपर चाहे बीए के बच्चे हों चाहे बीकॉम के बच्चे हों, प्राइवेट के लिए तो OMR शीट बेस्ड ये पेपर होगा, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे, एक आपको टिक करना होगा, और ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। बाकी पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव 3 घंटे के होंगे। आप स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, एक तो पहली बात कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं, और दूसरा एनवायरमेंटल स्टडीज़ की आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। काफ़ी सारे मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोड कर रखे हैं, और क्वेश्चन बैंक भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो इसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट के अलावा 3 प्लेलिस्ट और बनी हुई हैं जो यूपी टेट सी टेट में भी आई हुई हैं, आप उसकी भी स्टडी कर सकते हैं। और सीसीएस के तो पेपर मैंने सॉल्व कर ही रखे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो 21 जून में आपका पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। उसके बाद 24 जून में आपका जो प्राइवेट के बच्चे हैं उनके लिए पेपर नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो प्राइवेट के बच्चे हैं उनके लिए ये वाला जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, ये पेपर उनके लिए नहीं है। ये जो रेगुलर के बच्चे हैं जो पिछले साल या तो फेल हो गए या एक्स का फॉर्म भर रहे हैं या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर रहे हैं, तो ये वाली जो पेपर होगा 24 जून में, ये उन बच्चे के लिए होगा जो पिछले रेगुलर के बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में है इस बार, और जो फर्स्ट ईयर में किन्हीं कारणों से या तो बैक पेपर हो गया या एक्स हो गया या इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, तो ये पेपर उनके लिए है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट मत दीजिएगा। इसको देखने के बाद मैंने पहले क्लियर कर दिया कि स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर प्राइवेट वालों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ रेगुलर वालों के लिए होता है। वो भी जो ऐसे बच्चे जो
सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल स्पोर्ट्स का पेपर नहीं है। चलिए बात करते हैं 27 तारीख को। तो 27 तारीख को जून को, यानी कि 27 जून में आपका फाउंडेशन कोर्स का पेपर है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव। ये मैं आपको बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर ये पेपर रेगुलर में भी था, लेकिन अब ये पेपर प्राइवेट वालों के लिए रह गया है। ये भी आपका 2 घंटे का पेपर होगा और OMR बेस्ड होगा। इस 4 ऑप्शन आएंगे, एक टिक करना होगा आपको। दूसरा, इस पेपर में जो 100 MCQs आएंगे उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इस पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं। ये पेपर आपकी परसेंटेज बनाएगा भी और बिगाड़ेगा भी। तो इस पेपर की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में आप भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव सर्च कर लीजिएगा। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। 2017, 2018, 2019, 20 BA, BSc, BCom सबके पेपर मैंने जो हैं सॉल्व करवा रखे हैं। और ये नहीं कि आप BCom के बच्चे हैं तो आप BA और BSc का पेपर ना देखें, आप BA के बच्चे हैं तो आप BCom और BSc का पेपर ना देखें, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि कोर्स यानी कि सिलेबस आपका सेम रहता है, और ये पेपर क्योंकि अलग अलग दिन होता था इसलिए बुकलेट भले ही अलग अलग होती थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस सेम रहता था लेकिन बुकलेट अलग अलग होती थी, ठीक है। क्योंकि एक दिन पेपर करा पाना यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता था, इसलिए सिलेबस आपका सेम है। तो आप बुकलेट भले ही चाहे अलग अलग लिखी हो, लेकिन आप इस पेपर की जरूर स्टडी कर लीजिएगा। चाहे BCom वाले बच्चे हों तो वो BA और BSc वाला स्टडी करिएगा, और BA वाले बच्चे हों तो वो BCom और BSc वाला भी पेपर जरूर स्टडी कर लीजिएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास और अवेलेबल हैं तो उसको मैं अपलोड करूँगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब 27 के बाद, और ये पेपर आपकी परसेंटेज बनाएगा ही बिगाड़ेगा भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे। आपको किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपके इसमें मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पेपर 29 तारीख में होगा। 29 तारीख में आपका पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो ये जो भी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इसके प्लेलिस्ट आप मेरी देखिएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, बिजनेस कम्युनिकेशन के, तो इसमें बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो मैंने CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कुछ क्वेश्चन पेपर मेरे पास में और हैं अवेलेबल, तो उनको भी मैं धीरे धीरे 1, 2, 3 दिन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप उन क्वेश्चंस की स्टडी कर लीजिएगा, आपको पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब 29 तारीख के बाद आपका जो पेपर है वो 2 जुलाई को है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और शायद 4 या 5 साल के पेपर मैंने दे रखे हैं, अगर नहीं दे रखे होंगे ज़्यादा 4-5 साल के तो मैं अपनी प्लेलिस्ट में और ऐड कर दूंगा 1-2 दिन में, जैसे मेरे को मौका मिलता है। तो आप जो है वहाँ से विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट पेपर जो है वो है आपका 4 जुलाई को, जो कि आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कौन कौन से चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आते हैं, कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर तो प्रीवियस ईयर के विजिट कर ही लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में। मैं कुछ क्वेश्चन पेपर और भी अपलोड करूंगा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपलोड करूंगा, मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए हैं आप लोगों के लिए, तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दूसरा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इनके सिलेबस भी आप दे दीजिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसमें आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस क्या है, तो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा BCom फर्स्ट ईयर प्राइवेट सिलेबस के नाम से। तो आप बच्चे जो हैं उससे आप सिलेबस की स्टडी कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये व्यूअर्स थोड़ी सी मैंने आपको जानकारी दी है डेट शीट की। मैं डेट रिपीट फिर से कर देता हूँ, 7 मई, 11 मई, 13 मई, 21 जून, 24 जून, 27 जून,
29 जून, 2 जुलाई और 4 जुलाई, यानी कि आपके पेपर पूरे लगभग 2 महीने चलेंगे। काफ़ी अच्छा आपको टाइम मिलेगा। बस भारतीय संस्कृति के पेपर का आप ध्यान रखेंगे, उसकी स्टडी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट से स्टडी करेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो मेरी प्लेलिस्ट से आते हैं। चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।